अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ मटन कढ़ाई की रेसिपी। जैसा कि आपको पता है कि बकर ईद आ रही है, तो हर घर में मटन और बीफ पक रहा होता है। अच्छा, कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि बीफ गला हुआ होता है लेकिन भुना हुआ नहीं होता, और कुछ जगह पे ऐसा होता है कि गोश्त को भून तो देते हैं लेकिन गोश्त कच्चा रह जाता है, और बाज़ औक़ात इतनी स्मेल आ रही होती है वो गोश्त की बसान के गोश्त खाने को दिल करता ही नहीं है। आज आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके अपना मटन पकाएं, इंशाल्लाह गला हुआ भी होगा और इंशाल्लाह रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी कढ़ाई बनेगी आपकी। तो सबसे पहले प्रिपरेशन कर लेते हैं कुछ, ताकि आगे पकाते हुए थोड़ी आसानी रहेगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया और इसे रफली काट लें। तीन मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको भी रफली काट लें। रेसिपी को ना हमेशा ध्यान से फॉलो करते हैं, फिर वो अच्छी बनती है। अच्छा, टमाटर को मैं डाल दूँगी ब्लेंडर जार में और साइड पे रख दूँगी। और जिधर टमाटर कटिंग किए हैं उधर से मैं उस जगह को साफ़ कर लिया। और अब अदरक का टुकड़ा लेके तो उसको बारीक स्लाइस में काटना है मैंने, और जूलियन कटिंग काट के तो रख लेनी है, ये बाद में इस्तेमाल होगा। एक दूसरे के ऊपर अदरक के ऐसे पीस तय लगा के तो कटिंग करें तो बहुत अच्छे जूलियन बन जाते हैं। अदरक बारीक बारीक कट गया, इसको मैंने साइड पे रख दिया प्लेट में डाल के। और हरी मिर्चों को भी ऐसे ही बारीक बारीक मैंने काट के तो रख लेना है। 4 मिर्चें ले ली हैं। ये मिर्चें ज़्यादा कड़वी नहीं है, ये इनका जायका बहुत लाजवाब होता है और कड़वी भी नहीं होती। कुछ मैंने गोल कटिंग में काटी हैं और कुछ मैं जूलियन काट रही हूँ। इसको भी मैं साइड पे प्लेट में डाल के रख दूँगी, और ये अदरक जो फालतू बच के है ये फिर कभी काम आ जाएगा। ये मेरी प्रिपरेशन तैयार हो गई है। अब ये जो टमाटर मैंने साइड पे रखे थे इन पे थोड़ा सा पानी डाल के तो इसका पेस्ट बना के रख लेना है, क्योंकि जब गोश्त में टमाटर साबुत इस्तेमाल करें ना तो वो उसमें नज़र आते हैं सामने। यहाँ पे 700 ग्राम मैंने मटन ले लिया है। अच्छा, जो गोश्त में स्मेल आती है ना पकाते हुए, वो ये वजह होती है उसकी कि उसमें ना चर्बी ज़्यादा लगी हुई होती है। चर्बी बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए, हाई लेवल का प्रोटीन होता है इसमें, लेकिन ये थोड़ी सी उतार भी दें ना तो इससे स्मेल नहीं आती। अब इसमें मैंने जो प्याज कटिंग की है वो टमाटर का पेस्ट और नमक डाल के मैं इसको कुकर बंद कर दूँगी। पानी डालना है, पानी इतना डालना है कि थोड़ा सा गोश्त आपको ऊपर नज़र आता रहे, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना। अब सीटी लगा के तो इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है तेज़ आंच करके, और जब सीटी इसकी चलने लग जाएगी उस वक़्त आपने टाइम नोट करना है, घड़ी पे टाइम नोट करना है अपने 15 मिनट। 15 मिनट के बाद इसकी हालत कुछ यूँ है। गोश्त भी मेरा गल चुका है और टमाटर का जो पेस्ट है वो भी, अब टेंशन नहीं है कि उखड़े उखड़े टमाटर नज़र आएंगे। इसको मैंने अलग से कढ़ाई में ट्रांसफ़र किया है।
अब इसमें मैं डालूँगी 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चाय के चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और थोड़ा सा ऑयल। ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि गोश्त में ऑलरेडी ऑयल होता है, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में और शामिल कर लेना है। बाकी मसाले मैं बाद में शामिल करूँगी। अभी 5 मिनट तक इसको तेज़ आंच करके पानी खुश्क होने तक भूनना है। पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चाय के चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 चाय के चम्मच चिकन कढ़ाई मसाला, 3 सर्विंग स्पून दही के और 6-7 लाल गोल मिर्चें डाल के तो मैं इसको भून लूँगी 2-3 मिनट के लिए। और गोश्त इस वक्त खूब गला हुआ है और ज़्यादा चमचे मार मार के इसको तोड़ नहीं देना। कढ़ाई मेरी रेडी हो चुकी है। मुझे थोड़ी खुश्क चाहिए क्योंकि मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, तो मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। आपको चाहिए तो आप इस मौके पे थोड़ा सा पानी डाल के तो ग्रेवी बना लें। उसके बाद हरी मिर्चों और अदरक के साथ गार्निश कर दें। हरी मिर्ची और अदरक इसमें बहुत ज़्यादा डालें, इससे बहुत इसका टेस्ट जो है ना नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कढ़ाई जितनी देखने में खूबसूरत लग रही है, ये खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार थी। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ और मैं इसको नान के साथ सर्व करूँगी। इस मटन कढ़ाई की लुक खूबसूरत, गोश्त गला हुआ और टेस्ट लाजवाब था। बिल्कुल ऐसे जैसे रेस्टोरेंट में बनाया हुआ खाना होता है, इतना गला हुआ था ये। एक नवाले से गोश्त टूट जाता था इसका और स्मेल भी नहीं थी इसमें। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।